नमस्कार। आज हम चेयर्स पर नहीं बैठे, नीचे बैठे हैं क्योंकि ओकेशन ही ऐसा है, वर्ल्ड योगा डे। सो आज हमारे साथ वर्ल्ड योगा डे पर एक स्पेशल गेस्ट हैं नंदिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेशनल योगा टीचर हैं। मैं चाहूँगा नंदिनी जी आप खुद ही हमारे लिसनर्स को और जो हमें व्यू कर रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा अपना डिटेल। ज़रूर। नमस्ते। योगा डे है तो नमस्ते तो बनता ही है। मेरा नाम नंदिनी है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैंने शिवानंदा योगा से किया था 7 इयर्स पहले। सो मेरी जर्नी जो है एक शॉर्ट में बता रही हूँ, बैक इंजरी से स्टार्ट हुई थी। सो वहाँ से अपने आप को ठीक करके फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि एंग्जाइटी इश्यूज बहुत थे मुझे, वो जो मैंने मैजिक योगा का देखा है, आज मैं 7 इयर्स से टीच कर रही हूँ और स्प्रेड कर रही हूँ उसकी नॉलेज। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशन एंड दिस इज़ व्हाट आई लव। थैंक यू। ओके, सो बेसिकली जिस चीज़ से किसी भी इंसान को थोड़ी सी उम्मीद होती है, किसी भी चीज़ से वो निकल के आता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। आपको योगा से हुआ। एक्चुअली योगा से लोगों को कोविड के टाइम में बहुत प्यार हुआ। Exactly. घर पे बैठ के कई चीज़ें थी, कुछ एक मुद्रा आसन ऐसे थे जो लोगों ने बहुत ज़्यादा की, जैसे ब्रीथिंग इन एंड आउट वाला। सो इसका क्या नाम है इस आसन का? इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ठीक है। सो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में एक छोटा सा डेमो है। सो व्हाट वी डू इज वी इनहेल, वी होल्ड आवर ब्रेथ, वी क्लोज एंड वी एक्सहेल। फिर हम यहीं से इनहेल करते हैं, वी होल्ड एंड एक्सहेल। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके इतने इमेंस बेनिफिट्स हैं। पीपल स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, घबराहट, ये सब मेंटल इश्यूज मोस्टली। सो जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या होता है कि हमारे जैसे ही हमारा माइंड जो है हमारी ब्रेथ पे जाता है, आवर माइंड टेंड टू स्लो डाउन। जैसे ही वो स्लो होता है, हमारा नर्वस सिस्टम सब रिलैक्स हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। जब कोविड हुआ, ऑफ कोर्स जब आप घर में हैं, ऊपर से बंधे हुए हैं, आपको वैसे इतनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी लोगों का अलग ही था, देयर इज फियर ऑल अराउंड, बट दीज प्रैक्टिसेस एक्चुअली हेल्प यू टू मैनेज that stress. That is what is beautiful part of yoga, this breathing practices. These are known as pranayama practices. प्राणायाम, यस। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, और आप होल्ड भी कर रहे हैं। जब आप होल्ड कर रहे हैं तो जितना ऑक्सीजन लेवल आपने होल्ड किया वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। सेकेंडली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज़ गेटिंग इनहांस्ड, वो भी स्ट्रेंथन हो रही है। सो पीपल हु जनरली डू योगा, मैं ये नहीं कह रही वो बीमार नहीं होते, बट उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। और थर्ड थिंग जो मुझे लगी, यू आर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। यू आर, आपने 1 घंटा योगा किया ना अगर सुबह, तो आप सारा दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूँ, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, लोगों का ये भी होता है कि योगा करने बैठ जाते हैं, फिर 5-7 मिनट बाद वो बोर हो जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है यार, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। देखिए, योगा जो है ना वो स्लो और स्टेडी प्रोसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। एक टाइम ऐसा था, मुझे ऐसा, मैं सच बोल रही हूँ, योगा बोरिंग लगता था, बट जब मैं इन चीज़ों के थ्रू गई, एंग्जाइटीज़ के थ्रू, बॉडी इश्यूज़ के थ्रू, और मैं उससे निकली, जो योगा ने मुझे आज भी हेल्प करता है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, दीजिए, बट हर रोज़ कीजिए। आप देखेंगे आफ्टर अ व्हाइल यू विल स्टार्ट लविंग योगा। आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, इतना वो आपके ब्लड में चला जाता है। बिकॉज यू कैन सी योगा इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल प्रैक्टिस। वो कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, मैंने ये पोज कर लिया, चलो मैं वहाँ सिर पे खड़ी हो गई। नो, इट इज़ मोर अबाउट ब्रीदिंग। सो जैसे आप ब्रेथ से कनेक्ट होते हो, आपका मन शांत होने लग जाता है। तो बॉडी की बेसिक जो चीज़ है वो ब्रीथिंग ही, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आप ब्रेथ ही तो हो। Yes. और मैं ब्रेथ ही तो है। अगर मेरे अंदर से ब्रेथ निकाल दिया, आई थिंक आई विल नॉट बी एनीमोर। सो इट्स ऑल ब्रेथ। ओके, सो कई लोग क्या करते हैं, योगा स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट वो योगा के अलावा और चीज़ें करते हैं, फ़ोन यूज़ कर लिया। अच्छा, जो ऑनलाइन देख के लोग योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है? क्योंकि कई बार लोग देखते तो कुछ हैं बट वो ट्राई कुछ करते हैं जिससे कि गलत इम्पैक्ट जाता है बॉडी के ऊपर। देखिए, डिपेंड करता है। अगर तो आप बेसिक पोजेस करना चाहते हैं, जैसे ट्री पोज है, ठीक है, बेसिक पोजेस कर लिए, दैट इज़ ओके। बट अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, जैसे सर्वाइकल, बैक पेन, इट इज़ वेरी पर्टिकुलरली उसमें है कि कौन कौन से पोजेस करने हैं और कौन से नहीं करने। वहाँ पे टीचर का रोल आता है जो आपको राइट गाइड कर सकता है, क्योंकि बैक पेन में बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग इज नॉट अलाउड उस वक्त जब आप पेन में हो। सो आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपनी बैक को थ्रू पोजेस स्ट्रेंथन करते हो। ऑफ कोर्स आप
देख सकते हो, बट टीचर की वैल्यू अलग है। टीचर के पास वो है जो आपके पास नहीं है, वो है नॉलेज, सो एक्सपीरियंस, सो दैट हेल्प्स देम। तो वो थोड़ी देर म्यूजिक लगा लिया, थोड़े पोजेस के लिए, आपका मन लगेगा भी नहीं, एक टीचर के साथ जरूर लग जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग में जब योगा करने बैठते हैं तो ऐसे पूरा ऐसे करके बैठते हैं, आज तो मैं कुछ करके ही मानूंगा। आफ्टर 2, 3 और 5 मिनट्स दिल भी लाइक पैर दुख रहे हैं, कैसे होगा? तो मैं एक्चुअली ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो हमारा यूथ है वो बहुत कंपेयर कर रहा है जिम को और योगा को, क्योंकि जिम में उनको थोड़ा जल्दी दिख जाता है, सब बल्किंग आ रही है, बॉडी में थोड़ी सी पंपिंग आ रही है, तो दे लाइक कि बस अब तो मैं ही दारा सिंह हूँ। बट योगा क्या है? लगे रहो, सुबह उठ के सांस फुला रहे हैं। बट बेसिकली मेरा ये मानना है कि जिम में हमारी जो ब्रीथिंग वो होती है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। नहीं, बिल्कुल। जिम इज टोटली डिफरेंट। मैं कभी मना नहीं करती, मैं खुद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, बट हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। बट फॉर मी योगा इज द थिंग। तो जिम में आप मसल्स बना रहे हो, बिल्कुल बना रहे हो, आपकी बॉडी भी बन रही है, ऑफ कोर्स इवन बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये भी रिक्वायर्ड है। बट उसके साथ अगर आप योगा करेंगे ना, तो क्योंकि जैसे आपने जिम किया, आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी में ना टाइटनेस आती है, ठीक है। सेकेंडली आपका माइंड कहीं और होगा, तो यू विल बी लाइक लॉस्ट इन थॉट्स। बट योगा में क्या होता है, यू गिव योरसेल्फ सम टाइम। एक तो आप माइंड से यू आर मोर सेंटर्ड क्योंकि आप ब्रीदिंग कर रहे हो। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, जो मैंने अपने साथ देखा। रनिंग में या बाकी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती, क्योंकि हम योगा में कर क्या रहे हैं, वी आर स्ट्रेचिंग। सो हम स्ट्रेच कर रहे हैं पर उसको होल्ड भी कर रहे हैं और ब्रीथ भी कर रहे हैं। सो वो बेनिफिट तो हमेशा योगा में रहेगा ना। ओके, मेडिटेशन भी योगा का पार्ट है? बिल्कुल है। देखिए मेडिटेशन है क्या? आपको अगर कोई कहता है आप मेडिटेट करिए, वो कहते हैं फोकस ऑन योर ब्रेथ। सो व्हेन वी आर डूइंग योगा, इफ आई होल्ड दिस पोज, किसी ने मुझे कहा कि आप ब्रीदिंग करिए, दिस इज अंजलि मुद्रा। हाँ, सो आप ब्रीथ करिए और मेरा फोकस उस पर है, तो दैट इज मेडिटेशन ओनली। सो बेसिकली योगा जो स्टार्ट होता है वो होता है फिजिकल प्रैक्टिस से, ये पोज कर लो, वो पोज कर लो। धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो कहते हैं कनेक्ट विद योर ब्रेथ। धीरे धीरे योगा से पोजेस से आप ब्रीदिंग पे आते हो, और ब्रीदिंग से आते हो मेडिटेशन। अगर आप डायरेक्टली मेडिटेशन पे बैठोगे ना, तो वो तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, वो इट हैज उसकी नेचर ही रेस्टलेस होना है। सो आप अगर सोचो ना, रेस्टलेस माइंड को उठा के आप समझ लीजिए इट्स लाइक अ मंकी, तो मंकी को बिठा नहीं सकते ना, तो धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। एक्चुअली में लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं मेडिटेशन करने बैठ तो गया, बट मैं अपना माइंड एक जगह नहीं लगा, वो होगा भी नहीं ना, बिकॉज वो भी तो ट्रेनिंग है। हमने अपने माइंड को क्या ट्रेनिंग दिया है, इधर उधर आगे पीछे। मेरा भी होता है, बट एटलीस्ट आई नो हाउ टू मैनेज। बस ये है, योगा आपको मैनेज करना। यस, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आजकल कि थोड़ा सा शो ऑफ का जमाना है, बिल्कुल है। तो लोग ये पूछते हैं कि मेडिटेशन की प्रॉपर मुद्रा कौन सी है? ये मेरे हिसाब से तो कोई मुद्रा नहीं। देखिए ऐसे कोई मुद्रा नहीं है। हाँ। मैं ऐसे भी बैठती हूँ, ठीक है, हम और कुछ भी काम करते टाइम भी, क्योंकि वो बॉडी का वो है पार्ट, और जो मेडिटेशन है वो ब्रीदिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, मेन उसमें स्पाइन स्ट्रेट होती है। उसका भी रीजन है, बिकॉज वी हैव चक्रास इन आवर 7 चक्रास। सो वो मेन उसका होता है, क्योंकि वो एनर्जी सेंटर्स हैं। सो दैट शुड बी स्ट्रेट, दैट्स ऑल। नहीं तो आप चेयर पे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं बेसिकली सुबह जो करता हूँ मेडिटेशन, वो मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे जी बिल्कुल, यही है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई बोलना क्या होता है मेडिटेशन में? कुछ नहीं बोलना होता, सिर्फ ओम चैंटिंग से स्टार्ट करिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टार्ट विद ब्रीथिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे क्या होगा, अपने ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग की आपका मन शांत होने लग जाएगा। धीरे धीरे आप मेडिटेशन की उसमें अपने आप चले जाएंगे। मेडिटेशन कोई वो नहीं है कि आओ मेडिटेशन करें, मैं यहाँ बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकती ना। आई नीड दैट स्पेस, आई नीड दैट ब्रीदिंग, वो फिर मेरा मन वो टिकेगा और मैं थोड़ी मेडिटेट अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अच्छा, एक आजकल बहुत आपने देखा होगा, रिसेंटली हमने कुछ नामी ग्रामी लोगों को भी खो दिया है बिकॉज ऑफ कार्डियक अटैक या हार्ट प्रॉब्लम। बेसिकली तो स्ट्रेस से सारी रिलेटेड है ये चीज़ें। सो योगा से हम स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं? योगा से ही आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है, वो होता तो माइंड में ही है ना, बाद में बॉडी में जाता है, ठीक है। माइंड से ही स्टार्ट होता है। स्ट्रेस है क्या, कुछ ऐसा जो आप नहीं लाइक करते, या लाइक ओवरबर्डन हो, या आपको स्लो डाउन करना नहीं है,
सो योगा क्या हेल्प कर रहा है आपको? स्लो डाउन ही तो कर रहा है लाइफ। यस, एंड यू कैन हेल्प, और आप मैनेज कर सकते हो अपना पूरा घर, आप स्ट्रेस भी मैनेज कर सकते हो और अपना काम भी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते रहो ना, स्ट्रेस का नाम नहीं होता, ठीक है? सो दीज प्रैक्टिसेस एक्चुअली हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस। और अगर आप कुछ भी लेंगे, बीपी या कार्डियक अरेस्ट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो दिस इज हाउ योगा हेल्प्स। एक बेसिक क्वेश्चन, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मली लोगों के बीच में क्वेश्चन सुनने को मिलता जी है। बिल्कुल। वो कहते हैं योगा तो हम कर रहे हैं, बट मान लो अगर हमको अपना जो हार्ट है वो हेल्दी करना है, तो कौन सा योगा करें? हमें अपनी लेग्स जो हाँ, स्ट्रॉन्ग मैं करनी है, समझ तो कौन सा योगा करें? जी बिल्कुल, आप तो ये सवाल। ये आप कंफ्यूजन थोड़ा दूर कीजिए। इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बात ये है कि योगा कोई एक पोज के बारे में या एक बीमारी को ठीक करने के बारे में नहीं होता। योगा ओवरऑल वेलबींग के बारे में है। मैंने अगर 1 आवर योगा दिया है तो मैं ये सोच के योगा नहीं करी, अच्छा आज मेरा ना थायराइड ठीक हो जाएगा, हाँ। आज मेरी हार्ट को बहुत बढ़िया वो मिल गया, ऐसा नहीं है। सो जब आप ओवरऑल योगा करते हो तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं तो वो कम होते हैं, ठीक है? आप रिलैक्स होते हो, आपका नर्वस सिस्टम पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 सिस्टम्स होते हैं, मैं थोड़ा टेक्निकल जा रही हूँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है? ये दोनों में जो सिंपैथेटिक है वो होता है एग्रीवेट करता है आपको, लाइक काफ़ी एग्रेशन। सो जितना आप वो ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इश्यूज भी रहेंगे, हेल्थ इश्यूज। और जितना जो दूसरा सिस्टम है, रिलैक्सिंग सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट आप करेंगे तो उतना रिलैक्स भी रहेंगे। सो ये सब पूरा सिस्टम, ये पूरा वो, ये इसीलिए है कि ओवरऑल वेलबींग रहे, नॉट कि थायराइड ठीक कर लिया। मुझसे भी लोग बहुत पूछते हैं मैं थायराइड के लिए क्या करूँ? मैं कहती हूँ तुम क्लास में आओ, थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा। यस, व्हाई डू यू हैव टू से कि मेरे को यहाँ थायराइड पे करना है? नो, फोकस ऑन, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट ओवरऑल थिंग। ओके। सो क्या हम बैठे बैठे कोई एक आध मुद्रा हमारे जो देखने वाले उनको बता सकते हैं योगा की? बिल्कुल बता सकते हैं। सो हम सिटिंग ताड़ासन करेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स एंड इनहेल करते हुए आर्म्स अप करेंगे। नाउ जस्ट फील योर स्पाइन एंड पाम से लेके लोअर बैक तक बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्ट्रेच्ड है। अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड दिस पोस्चर। सो थोड़ी लंबी गहरी सांस लेते हुए, होल्ड करते हुए, और साइड पे एक साइड स्ट्रेच के लिए इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए साइड। अगेन इनहेल। अब पाम्स को ऑल्टरनेट नी पे लगा के ट्विस्ट करेंगे एंड यू हैव टू लुक बैक। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन। तो यहीं थोड़ी देर होल्ड करेंगे। होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। 2 लंबी गहरी सांस लेते हुए और एक्सहेल करते हुए चेंज करेंगे एंड लुक बैक। जैसे 5 काउंट के लिए माइंड में किया, 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। कुछ लोग नहीं कर पाते ब्रीदिंग पे प्रैक्टिस, तो काउंट कर लीजिए। सो व्हाट आई डू इज विद माय क्लाइंट्स, मैं उनको ना काउंट बताती हूँ कि आपने ना 10 काउंट के लिए होल्ड करना है। तो वो क्या करते हैं अपने माइंड में 10 9 8 7 रादर देन माइंड गोइंग हियर एंड देयर, वो ये काउंटिंग पे लगा रहता है। जी बिल्कुल। यस, तो उनका ध्यान में भी लगा रहता है Exactly. कि भाई 10 मिनट स्टार्टिंग सेकंड के करना लिए है। ठीक है ना, आप अचानक से ब्रेथ से कनेक्ट नहीं हो पाते तो काउंटिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर स्लोली यू कैन वर्क थ्रू दैट। और कोई बैठे बैठे कोई मुद्रा, आसन? जी बस एक तो ज्ञान मुद्रा है, सिट अप स्ट्रेट, एंड हम कपालभाति भी कर लाइक सकते हैं। गौतम बुद्ध। जी गौतम बिल्कुल। एंड हम कपालभाति कर सकते हैं। सो कपालभाति इज एंड इट्स अ क्रिया, इट्स नॉट अ प्राणायाम प्रैक्टिस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर स्टार्टिंग, पाम को ऐसे रखिए और सो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रेंथन करता है। सो कपालभाति it means shining forehead. Okay. So people who actually do Kapalbhati, they have a shining face. Okay. What people, it's actually there. Yes. And you can see people who actually do yoga. You can see a different kind of aura in them. Yes. This- जो हमारी 7 चक्रास जी, हैं, जी, वो अलग अलग कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक आई नो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, देन सूर्य चक्र है। सो उनका क्या हमारी बॉडी में मेन वो होता है? देखिए चक्रास जो होते हैं ना, चक्रास आर ना एनर्जी सेंटर्स, हाँ। ठीक है? सो वो जो 7 चक्रास हैं वो डिफरेंट जगह पे हैं, ठीक है? क्या होता है जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं या हम ओम चांटिंग करते हैं, वो चक्रास एक्टिवेट होते हैं।
जब वो चक्रास एक्टिवेट होते हैं वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ओके दैट इज व्हाई वी फील सो एनर्जाइज्ड आफ्टर। वो चक्रास दिखते नहीं है। यस, अगर किसी को देखने हैं तो नेशनल पे, डीडी नेशनल पे आता था मैं समय हूँ करके, वो परछाई आती थी, वो सारे 7 चक्रास दिखाते थे, ऑरा आता था, वो पूरे 7 चक्रास दिखाते थे। या फिर शक्तिमान का जो गाना होता था स्टार्टिंग में उसमें भी दिखाते हैं 7 चक्रास। जी बिल्कुल। जो लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप देखना YouTube चाहते पे जाकर ऐसे देख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ अवेलेबल है YouTube पे, हाँ। चक्रास के बारे में भी है। सो बेसिक हमें बेसिक नॉलेज चाहिए, बहुत डीप तो मेरे को भी चक्रास के बारे में नहीं नॉलेज, बट बेसिक नॉलेज यही है। सो दीज आर द एनर्जी सेंटर्स हु रिलीज एक्चुअली एनर्जी। ओके, सो एक सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं, जी जी बिल्कुल। उसमें तो पूरी बॉडी का ही एक तरीके से रोल है Spine उसके use अंदर। होता है, हाँ। बेसिकली आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सूर्य चक्र, क्या सूर्य नमस्कार करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए। बेसिकली ये 12 मूवमेंट्स हैं हाँ। जो ब्रीदिंग के साथ की जाती है। एंड इसमें जो मेन आपका वर्क होता है वो होता है स्पाइन। क्योंकि स्पाइन ना हर तरीके से, अगर आप सूर्य नमस्कार को ऑब्जर्व करेंगे, हर तरीके से हो रहा है। स्पाइन में फॉरवर्ड बेंडिंग भी Yes. है सूर्य नमस्कार में, बैकवर्ड बेंडिंग भी है, yes. ठीक है। सो फिर आप लेग को पीछे भी लेके जा रहे हो, आप प्लैंक पोजीशन कर रहे हो जिसमें स्पाइन स्ट्रेट भी है और आपका ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है। Strengthen. सो इट्स नॉट बॉडी वाइज भी। मुझे नहीं समझ आता जब लोग कहते हैं योगा इजी है, क्योंकि मैंने जो पोजेस किए हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ डेली, मुझे आज तक उसका वो ख़त्म नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना इट्स सो आप नेक्स्ट लेवल पहुँचते ही चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है। जी बिल्कुल। जो स्टार्टिंग से देखिए हमारे जो महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन लोगों ने ये योगा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारे इंडिया में था तब ये योग था, जी। बट ये जब फॉरेन से वापस आया तो योगा हो गया है। हमें अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज वर्ल्ड योगा डे है, मतलब आप सोचिए कि योगा कहाँ से, चाहे वो बाबा रामदेव जी ने कितना उस पर काम किया, कहाँ पे ले गए, बट वो है तो एक इंडिया की वो, तो वी शुड रिस्पेक्ट योगा। यस, आई वुड रियली, अगर आप नहीं करना चाहते इट्स ओके, बट आई वुड रियली लाइक टू से प्लीज रिस्पेक्ट योगा। योगा से जो आपको मिलता है ना, वो बाकी अदर फॉर्म्स ज़रूर कीजिए, बट जो योगा से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, वो कहीं और से आपको मिल नहीं सकते। जी। ओके, सो अगर आप लोग अच्छे से ये जानना चाहते हैं कि कौन सा आसन हमें किस तरीके से करना चाहिए योगा का, तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है? मेरा इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पेज है जी, सो उसका नाम है योगा अलाइव, YOGAA.LIVE। तो आप इंस्टाग्राम पेज पे मेरे आप मुझे वहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओके, सो अगर आपको एक हेल्थफुल बॉडी चाहिए, एक रिच बॉडी जिसे कहते हैं, और योगा तो भाई स्लो एंड स्टडी का ही काम है। आप अगर चाहें इंस्टेंटली रिजल्ट्स तो वो नहीं आएंगे, बट जब रिजल्ट्स आएंगे तो सब सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई मैंने किया था, अब मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे। कुछ एक लास्ट टिप जो हमारे देखने वालों को आप देना चाहेंगे, जो स्टार्ट करना चाहते हैं योगा, उन्हें स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? योगा डे स्टार्ट करिए ना, किसकी वेट कर रही है, बट द थिंग इज धीरे धीरे स्टार्ट करिए। स्टार्ट विद द बेसिक पोजेस। किसी को ये मत देखिए अरे उसने तो हेड स्टैंड कर लिया, उस हेड स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसने टाइम भी तो लगाया। Yes. स्टार्ट विद बेसिक पोजेस। ट्री पोज है, वॉरियर पोजेस हैं, कैमल पोज है। योगा सबके लिए है, योगा मेरे लिए या यंग उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो अगर आपको कुछ कोई इशू है फिर भी आप योगा कर सकते हैं। तो बेसिक पोजेस से, नेक मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स है, उससे स्टार्ट करिए। एंड आप 1 महीना करके देखिए, थोड़ा थोड़ा करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट, आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे ही, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। जी, तो चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। और योगा डे की आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से योगा करें, अपनी बॉडी को फिट करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।